नमस्कार बच्चों। आज हम लोग ट्रांजिस्टर के उपयोग में तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। दोलित्र का ट्रांजिस्टर के रूप में उपयोग। दोलित्र ट्रांजिस्टर के रूप में, ये देख रहे हो, ये ट्रांजिस्टर के रूप में। तो इसकी परिभाषा होती बच्चों, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परपथ जो बाह्य निवेश संकेत के बिना ही निश्चित आवृत्ति के वैद्युत दोलन उत्पन्न करता है, उसे दोलित्र कहते हैं। मतलब इसमें आप कोई भी निवेश यानी कोई भी इनपुट ना लगाओ, कोई भी निवेश नहीं देना है, निवेश ना दें और ये आउटपुट सिग्नल दे। ठीक है, तो ये निवेश, अगर हम कोई भी निवेश ना दें और फिर भी ये इसमें दोलन हो, तो इस प्रकार का परपथ क्या कहलाता है? दोलित्र कहलाता है। इसका सिद्धांत होता है, दोलित्र का सिद्धांत क्या है? धनात्मक पुनर्भरण प्रवर्धक के सिद्धांत पर आधारित है, यह सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें बिना निवेश संकेत के ही स्वतः दोलन यानी निर्गत संकेत प्रतिपादित होते रहते हैं। यानी कोई निवेश नहीं लगाया और इसके बाद आपको निर्गत प्राप्त होता रहेगा। इसके लिए आइए इसको समझ लेते हैं। ये देखो, पुनर्भरण परपथ क्या है, प्रवर्धक क्या है, कि जब किसी बाह्य परपथ की सहायता से प्रवर्धक के निर्गत संकेत का एक भाग निवेश को वापस कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को पुनर्भरण कहते हैं, यानी फीडबैक कहते हैं। इसे प्रवर्धक, ऐसे प्रवर्धक को पुनर्भरण प्रवर्धक कहते हैं। ये दो प्रकार की प्रक्रिया। धनात्मक पुनर्भरण, जब प्रवर्धक के निर्गत संकेत का एक भाग प्रारंभिक संकेत की कला में वापस भेज दिया जाए, मतलब उसके बीच कलांतर शून्य हो, फाई की वैल्यू क्या हो, 0, तो उसको हम बोलते हैं धनात्मक पुनर्भरण। ऋणात्मक पुनर्भरण, जब प्रवर्धक के निर्गत संकेत का एक भाग निवेश को प्रारंभिक संकेत की विपरीत कला में भेजा जाए। ये बच्चों ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, विपरीत कला में भेजा जाए 180 अंश के कलांतर पर, तो इस प्रक्रिया को ऋणात्मक पुनर्भरण कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो चित्र में, निवेश किया ट्रांजिस्टर में, ठीक है, ये सर्किट यहाँ से निर्गत हुआ और निर्गत से इसको हम यहाँ से लेके आए, ये पुनर्भरण परपथ है, ये फीडबैक परपथ है। तो बच्चों ये फीडबैक परपथ है। इससे क्या हुआ कि जैसे सिग्नल आ रहे हैं बस उसी तरीके से, अगर ये वाला प्लस का है और ये माइनस का हमने लगाया तो ये प्लस का निकला और ये माइनस का निकला, तो ये माइनस वाला देखो ऐसे आया, ये माइनस का आके फिर माइनस में प्रवेश किया, और ये प्लस का आया इधर और ये प्लस का यहाँ से निकल कर और ये प्लस में प्रवेश कर गया। इसका अगर उल्टा सर्किट हो जाए तो देखो बच्चों क्या होगा। अगर हमने यहाँ से आपको प्लस का निवेश कराया और यहाँ माइनस का, तो बच्चों इसमें से यहाँ प्लस का निकला और ये माइनस का निकला। तो अब हुआ क्या कि ये माइनस वाला अगर इस वाले टर्मिनल में लग जाए, इधर आ जाए, और प्लस वाला जो टर्मिनल है वो इस वाले टर्मिनल में आ जाए, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो अब निर्गत हुआ ये प्लस और ये माइनस। तो अब देखो ये विपरीत हो गए, तो इनके बीच का कलांतर कितना हो गया, 180 अंश का। तो इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पुनर्भरण। ऋणात्मक पुनर्भरण परपथ। लेकिन बच्चों हमारे दोलित्र में जो पुनर्भरण प्रयोग किया जाता है उसको धनात्मक पुनर्भरण कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक
पुनर्भरण। आइए उसको समझते हैं सर्किट डायग्राम से। ये हमारा सर्किट डायग्राम देख रहे हो। सर्किट डायग्राम में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया गया, ठीक है। इसका उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में, जिसमें एक एलसी परपथ, इसको देखो टैंक परपथ बोलते हैं, इसको बच्चों टैंक परपथ कहते हैं। ये एलसी परपथ, इसका ये इस कुंडली से, ये देख रहे हो, ये युग्मन है L1 के साथ। ये इसमें अन्योन प्रेरण की घटना होती है, जिसको अंग्रेजी में म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। यहां से हमें आउटपुट लेने होते हैं, ठीक। तो इसमें बच्चों क्या है कि इसमें जो CE यानी कि ये भाग देख रहे हो, ये वाला भाग, इसमें एक हमने बैटरी लगा रखी है जिसको VCE, ठीक। तो अब इसकी वर्किंग समझते हैं, कार्यविधि। इसकी वर्किंग क्या है, कैसे ये कार्य करता है दोलित्र के रूप में, कि जैसे हम इस कुंजी को दबाते हैं, ये दाब कुंजी है, इसको हमने दबाया तो इसके बाद हमारा क्या प्रारंभ होता है, सर्किट में क्या प्रक्रिया होती है, ये बच्चों समझना है। एलसी परपथ में वैद्युत दोलन होने लगते हैं। इसको आप लोगों ने प्रत्यावर्ती सर्किट में एलसी दोलन पढ़े हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्रिया होती है। एलसी परपथ में वैद्युत दोलन प्रारंभ हो जाते हैं इसमें। तो जो ये टैंक परपथ है, तो ये टैंक परपथ की जो एल कुंडली यानी एलसी परपथ की जो एल कुंडली है वो L1 से युग्मित है। तो L1 से युग्मित है तो L1 में प्रेरण की घटना होगी, यानी कौन सा प्रेरण, अन्योन प्रेरण, जिसके कारण L1 में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, EMF, इंड्यूस EMF, ठीक। जिसका मान दोनों दिशा, मान और दिशा दोनों परिवर्तित होंगे। तो मान और दिशा जब दोनों परिवर्तित हो रहे हैं, इस प्रकार आधार विभव में जो उच्चावचन यानी फ्लक्चुएशन होगा, आधार विभव, ये जो आधार विभव में जो फ्लक्चुएशन होगा, उसके फलस्वरूप संग्राहक धारा में भी फ्लक्चुएशन होगा, जो इधर धारा बहेगी IC, जिससे टैंक परपथ में होने वाले विद्युत दोलन को सहायता मिलेगी। तो जैसे इसमें फ्लक्चुएशन होगा तो फिर यहाँ ये युग्मन है, तो टैंक परपथ में सहायता इसकी मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि टैंक परपथ में स्थिर आयाम के दोलन होने लगते हैं, यानी टैंक परपथ में जो दोलन होंगे वो आयामों के स्थिर आयामों के दोलन होंगे, ऐसे करके, ठीक बच्चों। तो इससे जो व्यय ऊर्जा होती है, उसकी जो बैटरी की ऊर्जा जो व्यय हो रही थी उसकी पूर्ति हो जाती है, और दोलन की आवृत्ति होती है बराबर, ये आप लोग पहले पढ़ चुके, इसको हम प्रत्यावर्ती आवृत्ति भी कहते हैं, बराबर 1/2 पाई √LC। इसमें L क्या है, कुंडली का प्रेरकत्व, C क्या है, संधारित्र की धारिता, F दोलन की आवृत्ति। तो एक बार इसकी क्रियाविधि को फिर पढ़िए। कुंजी K को दबाते ही टैंक परपथ LC में वैद्युत दोलन प्रारंभ हो जाते हैं। टैंक परपथ की कुंडली L संग्राहक उत्सर्जक कुंडली L1 से उचित रूप से युग्मित रहती है, अतः L1 में प्रेरण की क्रिया से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान और दिशा दोनों बदलते हैं। इस प्रकार आधार विभव में उच्चावचन को फ्लक्चुएशन बोलते हैं, के फलस्वरूप संग्राहक धारा में उच्चावचन होते हैं, जिससे टैंक परपथ में होने वाली विद्युत दोलनों को सहायता मिलती है, अतः टैंक परपथ में स्थिर आयाम के दोलन होने लगते हैं, तथा व्यय हुई ऊर्जा की पूर्ति बैटरी से हो जाती है। जो बैटरी लगी होती है उससे जो ऊर्जा नष्ट होती है उससे पूर्ति हो जाती है। दोलन की आवृत्ति निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है, F बराबर 1/2 पाई √LC।
एल क्या है, कुंडली प्रेरकत्व, सी संधारित्र की धारिता, एफ है उन दोलनों की आवृत्ति। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये उपयोग ट्रांजिस्टर का, एनपीएन ट्रांजिस्टर को दोलित्र की बात पढ़ा।